हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। अ, तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही काफ़ी डिस्टर्ब होती है युविका की उस हरकत से। युविका उसे सॉरी तो बहुत बोलती है, लेकिन रूही उससे बोलती है कि इसका बदला तो मैं बहुत अच्छे से लेके रहूँगी। ये कह के वो अपने घर चली जाती है। युविका वापस आती है तो उसके फ्रेंड्स भी उसे काफ़ी सुनाते हैं और वो भी बैग लेके वहाँ से चली जाती है। तो रूही जब अपने घर पहुँचती है तो वो अपने रूम में चली जाती है सीधे और बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर क्यों किया है ये ऐसी हरकत। इतना नीचे कौन गिर सकता है यार, क्यों गिर गई तुम इतना नीचे। इस हद तक जुनून है बदला लेने का। तो अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम्हें क्या लगा है तुम मेरे साथ मेरी इज्जत उछालोगी, कॉलेज में मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूँगी? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, इसका तो मैं तुमसे ऐसा बदला लूँगी तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। ज़िंदगी भर याद रखोगी युविका कि किसी का दिल तोड़ने पे क्या होता है, जब किसी की इज्जत उछाली जाती है तो क्या होता है, जब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई जाती है तब क्या होता है। हर एक चीज़ का एहसास तुम्हें कराऊंगी और बहुत अच्छे से कराऊंगी युविका। हर एक पल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया कभी, तुमने मेरे पापा को इन्वॉल्व किया। उसके बाद मैंने कभी भी तुम्हारी इमेज के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, तुमने आज वो भी किया। अब तुम देखो, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरे पापा, जो मुझसे बात ही नहीं करते थे और कभी कभी जो थोड़ी बहुत बात होती थी वो तुम्हारी वजह से बंद हो गई। उसके बाद तुमने मेरी इमेज वो भी ख़राब कर दी। अब तुम देखो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। तुम्हें रिग्रेट होगा उस दिन के लिए जिस मुहूर्त में तुमने मुझसे ये पंगा लिया है। हर पल याद करोगी कि क्यों लिया है, नहीं लेना चाहिए था। हर पल हर लम्हा याद करोगी। आज से तुम्हारे उल्टे दिन शुरू, एकदम शुरू। तुम्हारा वो हाल करूँगी, तुम चाहोगी ना तो भी ज़िंदगी में किसी के करीब नहीं आओगी। अब याद रखना, जितनी ठेस तुमने मुझे दी है ना, इसका बदला इस तरीके से लूँगी कि कोई किसी के साथ ये हरकत करने से पहले 50 बार सोचेगा, 50 बार। इधर युविका अपने घर में होती है, वो सोचते हैं कि क्या यार क्या कर दिया मैंने। मैं भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा कर जाती हूँ, मुझे पहले पता कर लेना चाहिए था वो कौन है। किसी के भाई के साथ कैसे इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ। खैर मैंने उसे सॉरी तो बोल दिया है, कल मिलेगी तो एक बार फिर से सॉरी बोल दूँगी यार। और क्या कर सकती हूँ अब, इससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। सॉरी के अलावा तो और कुछ भी नहीं कर सकती। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है युविका का, तो युविका अपना फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ बोलो। कहती है डिस्टर्ब हो उस बात को लेके? कहती है हाँ। कि क्यों, हो गया जो होना था, तुमने सॉरी बोल दिया ना, इट्स ओके, अब भूल जाओ उस बात को। कहती है नहीं यार, मैंने किसी की इज़्ज़त ख़राब कर दी, वो भी उसके भाई के साथ। जनरली वो उसका भाई नहीं होता ना, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना मेरा भी एक भाई है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और भाई सगा हो या सौतेला, कज़न हो या कोई और,
भाई भाई होता है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हरकत कर कैसे गई। मैंने एक बार भी सोचा क्यों नहीं ये करने से पहले। सोचना चाहिए था यार, मुझे सीरियसली सोचना चाहिए था। मैं इसे कर कैसे सकती हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। सीरियसली नहीं समझ में आ रहा। मतलब मेरे ऊपर उससे बदला लेने का जुनून इतना ज़्यादा था, और अगर लेना ही था तो कम से कम मुझे पता तो कर लेना चाहिए था। तो सामने से लड़की बोलती है शांत हो जाओ, हो गया जो होना था ना, हो ना अब मैं तुम्हारे साथ, मेरा होना क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? हाँ, तो कहती कहाँ काफ़ी है, तुम भी तो पूरे कॉलेज में मुझसे छिपती फिरती हो, किसी के सामने कभी मिलती हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर सबके सामने क्यों नहीं आती हो? क्यों हर बार मुकर जाती हो? क्यों बताओ ना यार, क्यों सबके सामने हमारा रिलेशनशिप लाने में तुम्हें इतनी दिक्कत है? तो कहती है समझा करो यार, तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली कैसी है। कहती है यार फैमिली को मना लेंगे ना, जब साथ चलेंगे तो मना लेंगे, लेकिन इस तरह करोगी तो कैसे मनाएंगे? प्लीज़ यार ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम सामने हो के भी मेरे पास नहीं होती हो, मुझे बहुत अजीब लगता है। सामने हो के भी जब मैं परेशान होती हूँ तो तुमसे कुछ कह नहीं पाती हूँ, तुम्हें हग नहीं कर पाती हूँ, तुमसे बातें नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। कम से कम अब तो मान जाओ, अब तो बता दो सबको। तो लड़की कहती है थोड़े दिन रुक जाओ, पक्का प्रॉमिस, थोड़े दिन बाद मैं सबको बता दूंगी, बस थोड़े दिन रुक जाओ प्लीज़। कहती है कि पक्का ना, युविका कहती है। तो सामने से लड़की बोलती है पक्का, मैं सच में बता दूंगी, बस थोड़े दिन की बात है ना। अभी सडन ऐसे सबको सब कुछ बताने में पता है कितना झटका लगेगा, बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन इंतज़ार कर लो। तो बोलती है ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। आई होप कि तुम सबको सब कुछ जल्दी बता दोगी। कहती है हाँ पक्का, मैं सबको सब कुछ जल्दी बताऊँगी। तो युविका कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मुझे पता चला ना कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी या मुझे किसी भी मजबूरी में या किसी भी उसमें छोड़ोगी, तुम्हारा क्या हाल करूँगी मैं? तुम्हें तो मारूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। तो कहती है क्या हमेशा मरने मारने की बातें करते हो? प्लीज़ ना, 2 मिनट की बात में भी यही बातें करनी है, और अब उसके बारे में सोचना बंद करो। उससे इतनी नफ़रत है फिर भी उसके बारे में इतना सोचना है, मत सोचा करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। युविका कहती है सच में जलन होती है? कहती है बहुत होती है। कहती है अच्छा सच्ची में? तो कहती है हाँ। कहती है बट मैंने किया तो गलत ना? कहती है अब कर दिया तो कर दिया ना यार, सॉरी बोला ना आपने? कहती है हाँ बोला। कहती है तो बस भूल जाओ, अब उसे सॉरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, गलतियाँ तो उसने भी बहुत की हैं ना, इंस्टिगेट तो पहले उसी ने किया था ना आपको, आप तो गए नहीं थे उसे करने के लिए। तो बस जो किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने ही पड़ेंगे ना उसको, वो कोई और थोड़ी ना भुगतेगा। तो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने तो पड़ेंगे, बात तो आपकी भी सही है। तो कहती है चलो ठीक है फिर, अब ठीक हो आप? कि हाँ। तो कहते हैं युविका वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था आपसे। तो कहती है क्या बताओ? तो वो लड़की उसको कुछ काम बताती है। तो युविका कहती है बस इतनी सी बात हो जाएगा, पहले बोलना था ना, इतने दिन से परेशान क्यों होना है इतनी सी बात के लिए? पहले बोल देती तो ये काम तो कब का हो गया होता तुम्हारा।
कहती है मुझे पता है मेरा काम कब का हो गया होता, बट मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। कहती ओह सीरियसली, तुम मुझे परेशान नहीं करना चाह रही थी? अब तुम्हारे मेरे बीच में ये परेशानी कब से आने लगी? तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी। तो कहती है जो भी हुआ करे ना साफ साफ बता दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। समझ में आया? तो कहती है हाँ। तो बस आइंदा से तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी, और इस बारे में मैं तुमसे अब कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहती। तो सामने से लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आगे से तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। कहते हैं थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सब कुछ बताने के लिए। तो हंसती है, तो कहते हैं आई लव यू योगिका। तो कहते हैं आई लव यू टू जान। कहते चलो अब तुम आराम करो और उस बारे में ज़्यादा मत सोचना, ओके। तो कहते हैं कि ठीक है, फिर वो कॉल कट कर देती है। युविका के दिमाग से फिर भी रूही वाली बात नहीं निकल रही होती। उसे गिल्ट होता है अंदर कहीं ना कहीं कि उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था। ये सोच के वो काफ़ी परेशान होती है। तो वो सोचती है वो एक बार रूही से मिल ले और उसे एक बार और समझाने की कोशिश करे। तो वो उठती है बेड पर से, फिर कहती है कहाँ मिलने जाऊँ यार, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, कहाँ मिलूँगी मैं उससे जाके। कुछ अजीबोगरीब बातें नहीं कर देती मैं कभी कभी? कर तो देती हूँ नो डाउट, कि मैं एक बार बात कर लूँ उससे, मिलने चली जाऊँ। अरे जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं कहाँ मिलने जाऊँगी, कहाँ बात करूँगी उससे? मैं भी ना पागल ही हूँ सच में। चलो कोई नहीं, कल कॉलेज आएगी ना तब बात कर लूँगी एक बार। फिर ऐसे ही थोड़ा ही लोग अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने की दोनों कोशिश करते हैं और अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और किसी तरह मम्मी से बात करके, इधर रूही अपने फ़ोन में लग के अपने बाकी के दोस्तों से बातें कर करके अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन दिमाग में वो सारी बातें कहीं ना कहीं चल रही होती हैं और गुस्से में रूही बौखलाई हुई होती है। उसे तो अगर अभी कुछ मिल जाए तो वो अभी बदला ले ले उससे, युविका से, इतनी गुस्से में होती है वो। लेकिन वो खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और अपना दिमाग पूरी तरह डाइवर्ट करती है। दोनों का दिन इसी तरह निकलने लगता है, रात होती है और युविका बाहर ऐसे घूमने के लिए निकल जाती है। अपनी बाइक निकाल के, वो बाइक से घूमना ज़्यादा प्रेफर करती थी, तो अपनी बाइक निकालती है और घूमने के लिए निकल जाती है। इधर रूही भी बाहर घूमने के लिए चली जाती है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो जब वो बाहर जाती है तो सेम रोड पे ही दोनों निकलते हैं और वहाँ से एक पार्क होता है। यहाँ दिल्ली का जो एक एरिया है वहाँ का एक फेमस पार्क है, अधिकतर लोग वहाँ जाते आते हैं, तो वो भी वहाँ चली जाती है और सोचने लगते हैं कि अब किस तरीके से युविका से बदला लिया जाएगा। वो ये सब सोचती रहती है और चुपचाप बैठी रहती है पार्क में। तभी वहाँ से जो है युविका भी उसी पार्क में घुसती है और इधर उधर घूमने लगती है। वो घूमते घूमते इधर आती है तो देखती है कि वहाँ रूही बैठी हुई होती है। तो युविका की नज़र रूही पे पड़ती है। कहती है ये तो शायद रूही है, ये यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है। वो रूही के पास जाती है, उससे कहती है कि हाय रूही। तो रूही एकदम से पीछे पलटती है, देखती है कि युविका होती है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहती है तुम यहाँ मेरा पीछा कर रही हो? सीरियसली इतनी चीप हरकत, अभी भी कुछ बाकी रह गया क्या मेरे साथ करने के लिए? युविका कहती है ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं तो बस तुमसे बात करने आई थी। तो कहती है ओह सीरियसली बात करने आई थी तुम और बात करने आई थी? अच्छा मजाक था, समझ गई तुम्हारा मजाक में, फिर से मेरी इज्जत उछालने आई थी, ऐसे बोलो ना। कहती यार तुम गलत समझ रही हो, सब गलत फहमी में हुआ था, उस बात को इतना तो ना खींचो। कहती है मैं खींच रही हूँ,
हाँ हाँ, सारी बातें तो मैं ही खींचती हूँ ना। तो कहती है यार मैंने सोचा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो मैंने कर दिया। कहती है अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड था तो तुम कुछ भी करोगी, तुम्हें किसने हक दिया था ये मेरी पर्सनल लाइफ में घुस के मेरे साथ कुछ भी करने का? तुम हो ही एक नंबर की घटिया इंसान, ठीक है, हो तुम घटिया, और ये तुमने आज प्रूव कर दिया है। देविका कहती है बहुत हो गया रूही, मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ। इट डजेंट मीन कि मुझे गुस्सा नहीं आता या तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हो। मैं तुम्हें सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी गलती थी। समझ में आया तुमको? और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो ना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, मैं बता रही हूँ तुमको। तो कहती और नहीं समझूंगी तो क्या लोगी तुम मेरा? कहती है तुमसे बात करना बेकार है। कहती है जब बात करना बेकार है तो कर क्यों रही हो? इनविटेशन काट दिया था, आओ मुझसे बात करो, मेरा मन नहीं लग रहा तुमसे बात किए बगैर, गेट लॉस्ट। तो कहती है भाड़ में जाओ रूही, तुम ना तुम सिर्फ नफ़रत के लायक हो। तो कहती है हाँ हूँ मैं नफ़रत के लायक, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं था कि आके मेरी चापलूसी करो और मुझे सॉरी बोलो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये चापलूसी करने से, सॉरी बोलने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी? हरगिज़ नहीं। जो तुमने किया है ना इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा मिस युविका। युविका कहती है हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। बोला तुमसे गलती से हो गया, गलत फहमी में हो गया, मैंने बॉयफ्रेंड समझा था, लेकिन तुम्हें तो बातें समझ नहीं आती ना, ऊपर का माला तो तुम्हारा खाली है। तो रूही कहती है कि तमीज़ में बात करना। तो युविका कहती है तुम मुझसे बदतमीज़ी करो और मैं तुमसे तमीज़ में बात करूं? ये कौन सी उम्मीद तुमने पाल रखी है अपने अंदर? इस उम्मीद से, इस गलतफहमी से बाहर निकलो। समझ में आया? हरगिज़ तुमसे बात नहीं करूँगी, किसी हालत में नहीं करूँगी। भाड़ में जाओ, तुम जैसी लड़कियां ना बहुत देखी हैं मैंने, निकलो चलो यहाँ से। कहती है हेलो तुम्हारे बाप का पार्क नहीं है ये, समझ में आया? तो जब वो ऐसे कहती है तो युविका को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो